Morning, everyone. Now we are continue to discuss about the chapter one of class ninth. Chapter name is France Revolution. Now our next topic is France abolish monarchy and become a republic. At this time, in the France, the conditions were tense. Although the Louis XVI had signed the constitution, he entered into the secret negotiation with the king of Prussia. यद्यपि राजा ने संविधान को बनाने की परमिशन दे दी थी और संविधान के अंडर में रहना पसंद किया था, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस के राजा ने पड़ोसी राजाओं से गुप्त संधि की एंड द नेबरिंग किंगडम्स आल्सो वरीड अबाउट द कंडीशंस विच हेल्ड इन फ्रांस। जो पड़ोस के राजा थे वो भी चिंतित थे कि व्हाट हैपन इन फ्रांस, फ्रांस में क्या हो रहा है कि राजा संविधान के दायरे में होगा, उन्हें भी खतरा था। सो द नेबरिंग किंग प्लान्ड ए वे टू अटैक और डिमोलिश द पावर ऑफ द पीपल। सो he planned to send a huge army to depress the people's demand। तो जो पड़ोस के राजा लोग थे उन्होंने एक प्लान बनाया कि गर्मी के अंत तक एक सम्मिलित बड़ी सेना फ्रांस के किंग के सपोर्ट में फ्रांस भेजी जाएगी, जो कि लोगों को जो मोनार्स के अगेंस्ट में है उनको नष्ट कर देगी और फ्रांस में राजतंत्र बच जाएगा। ऐसा उनका प्लान था। लेकिन अप्रैल में ही कंडीशन उल्टी हो गई, क्योंकि ये प्लान गर्मी के बाद का था। नेशनल असेंबली ने प्रशा और दूसरे सेनाओं के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया, और जिससे आप कह सकते हो कि रॉबर्ट डेल्स, जिन्होंने फ्रांस का नेशनल एंथम लिखा है मर्साइल्स, लोगों में पैट्रियोटिक फीलिंग को डेवलप किया। कई समय तक वार चला। मेंस वेयर एंगेज इन द वार अगेंस्ट द प्रुसा एंड ऑस्ट्रिया and the all responsibilities of the earning and manage the home was in hands of women. So you say that it was the tense, but in favor of the constitution and the national assembly, रिजल्ट इनके पक्ष में आया। करें कि एट दैट टाइम इन फ्रांस देयर वर a lot of the clubs were exist, generally in the upper caste या upper level of the society. They discuss about the innovative thoughts and ideas. They discuss about the feeling of liberty, equality and other things. So in these clubs, one club is main and dominant. Their name was Jacobin Club. It was its leader was Maximilian Robespierre. उसने मौक़ों को भांपते हुए अगेंस्ट द वॉइस ऑफ द मोनार्च, मतलब जो है किंग के विरुद्ध आवाज़ को भांपते हुए, इन समर 1792 ही प्लान्ड एंड इंसरेक्शंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द पर्सियंस हु वेर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई ऑफ हाई प्राइस ऑफ फूड। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द अगस्त 10 they stormed the palace of the Turtles, massacred the king guards, and held the king himself the hostage to the several hours. Later, the assembly
voted to imprison the royal family. Elections were held from now on. All of men of the 21 years and above, regardless of wealth, got to right to vote. मैक्समिलियन रॉबर्ट्सपायर ने एक अच्छी खासी भीड़ को लेकर के पेरिस में विद्रोह का नियंत्रण किया। उसने किंग्स के गार्ड्स को मार डाला और सरकारी वो किंग्स के जो पैलेसेस थे उसमें लूटपाट की और एक नए युग की शुरुआत की। उसने अपने कन्वेंशन में कहा कि जो भी लोग 21 इयर्स के या उससे अधिक के हैं उनको राइट टू वोट का अधिकार होगा। तो कहीं ना कहीं ए मास टर्न इन द फेवर ऑफ रॉबर्ट्सपायर। रॉबर्ट्सपायर गरीबों के लिए लड़ा, इसलिए रॉबर्ट्सपायर एक उनका हीरो बनकर के उभरा और लोगों का सपोर्ट किंग के बजाय, क्योंकि किंग से वैसे भी लोग परेशान थे, रॉबर्ट्सपायर के फेवर में वो लोग काम करने लगे। कह कि द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन। न्यूली जो नई असेंबली का गठन हुआ उसको कन्वेंशन कहा गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्ची। इसने मोनार्ची को रोक लगाई, ख़त्म किया। एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक, और उसने फ्रांस को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। अभी तक फ्रांस का हेड किंग था, यद्यपि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन था, पार्लियामेंट थी, लेकिन अब जो है किंग के बजाय वहाँ पे एक हेड ऑफ द किंग जो था वो कोई भी व्यक्ति हो सकता था। इसको रिपब्लिक कहते हैं फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। एंड you know republic is a form of government where the people elected government including the head of the country. And you see that लुई 16 के अगेंस्ट केस हुआ कोर्ट में एंड चार्ज ऑफ ट्रेजन, उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला। ऑन 21 जनवरी 1793 को 21 जनवरी को ही एक्सिक्यूटेड पब्लिकली, उनको मतलब जो है आप कह सकते हो सजा दी गई, उनको मार डाला गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंत जो था लुई 16 का बहुत ही दर्दनाक हुआ। ऑफ कोर्स रॉबर्ट्सपायर वाज इन द बिगनिंग वाज द हीरो ऑफ द फ्रांस, बट लेटर ही बिकेम ए डिक्टेटर इन देयर लेटर ईयर्स। फ्रांस का एक उभरता हुआ राजा के रूप में, शासक के रूप में रॉबर्ट्सपायर विकसित हुआ, जो कि जैकोबिन क्लब का लीडर था। लेकिन उसके पीरियड को, रॉबर्ट्सपायर के पीरियड को रीम ऑफ टेरर कहते हैं, जो कि 1793 टू 1794 के बीच का है। और रॉबर्ट्सपायर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। उसके समय में नियम कानून बहुत टाइट थे और उसके अगेंस्ट जो भी था, चाहे वो एक्स नोबल हो, चाहे वो क्लरी हो, चाहे वो मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी उसके अगेंस्ट में था वो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था, उनको मार डालता था, उनको प्रिजन जेल में डाल देता था, उनके खिलाफ जो है ट्रेजन देशद्रोह का मुकदमा चलाता था। इतना ही नहीं, वो रिपब्लिक का सपोर्टर था। तो जो व्यक्ति रिपब्लिक के अगेंस्ट होगा उसको वो एक मशीन थी, गुल्टैन मशीन, जिसमें सर अलग कर दिया था, उसमें वो सज़ा दे करके उसको मारता था। एक्चुअली में उसके जितने भी जो लोग अगेंस्ट थे रॉबर्ट्सपायर के, उसने जो है उनको मार डाला, या तो जेल में डाल डाला, या उनको देशद्रोह का मुकदमा चलाया। रॉबर्ट्सपायर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग टू द मैक्सिमम सीलिंग wages to the price. Meat and bread were rationed and peasants were forced to transport their grains to the city to sell the price fixed to the government. लेकिन वो अभी आपको बताया तो वो हीरो था, उसने गरीबों का विशेष ध्यान रखा, खाने पीने के दाम को कम रखा। इसके अलावा उसने लोगों के बच्चों के एजुकेशन पे या सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। तो ये सब उसकी अच्छाइयाँ थीं। देखिए मेन बात जो थी, फ्रांस में लोग भुखमरी की कगार पे थे, राजा के आप कह सकते हो कि तानाशाही से त्रस्त थे।
लेकिन रॉबर्टस्पायर ने बहुत अच्छे काम भी किए थे। उसने जो है राशनिंग, प्रॉपर राशनिंग, वेट एंड मेजर्स जो भी कुछ थे, नापतौल, दाम कम ना, या आप कह सकते हो कि लोगों को परेशानियां ना हो, ऐसे बहुत से उसने काम किए थे। और कह रहे हैं कि रॉबर्टस्पायर pursued his policy to the relentlessly that even his supporters began to demand the modernization. Finally, he was convicted by a court in the July 1794, arrested, and on the next day sent to the guillotines. देखिए, आप कह सकते हैं कि रॉबर्टस्पायर गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कार्यों से कई लोग उसको नापसंद करते थे। उसके कार्य बहुत हिंसक थे क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कभी छोड़ता नहीं था। तो उसके खिलाफ एक तरह का आप कह सकते हो कॉन्स्पिरेसी हुई, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, उसको भी सज़ा हुई और जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट किया गया और उसको भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया जैसे कि वो लोगों को मारता था, गला काट करके। गुलटाइन मशीन के बारे में भी आपको डिस्कस किया था, गुलटाइन मशीन को डिस्कस किया, उसी पे था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टरी रूलर्स ऑफ फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन गवर्नमेंट के खत्म होने के बाद अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। A new constitution was introduced with the denied to the vote of the non-proportional sections of society. It provided for 2 elected legislative council. These then appointed a directory executive made up by the 5 members. These were meant as a safeguard against the concentration of power in the one-man executive as under the Jacobean. However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of the military dictator Napoleon Bonaparte. देखिए, जैकोबियन के मरने के बाद उसकी डेथ हो गई, उसको मतलब मार डाला गया गुलटाइन पे। तो फिर फ्रांस का जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो बदली। अब जो सिस्टम था उसमें डायरेक्टरी के थ्रू अपॉइंटेड 5 मेंबर्स होते थे जो कि आपस में उनके मतभेद थे, क्लैश थे, वो एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, जिससे कि पॉलिटिकल विलनेस की कमी थी और फ्रांस जो था अस्थिर हो गया उस समय। और यही समय था जब नेपोलियन बोनापार्ट को आगे आने का मौका मिला और नेपोलियन बोनापार्ट एक डिक्टेटर के रूप में उभरा, जिसका वाटरलू की लड़ाई में जो मारा गया, सेंट हेलेना आइलैंड था उस पर उसको छोड़ दिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि रॉबर्टस्पायर स्टार्टिंग में तो वो एक रिपब्लिक सपोर्टर था, लेकिन रॉबर्टस्पायर कुछ हद तक खुद एक डिक्टेटर बन गया था और उसका अंत भी बुरा ही हुआ, और जिसके कारण फ्रांस में इनस्टेबिलिटी आई और जिसने कि नेपोलियन बोनापार्ट को आगे बढ़ने का मौका दिया। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ द फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी remained inspiring ideas that motivate political movements in the France and rest of the Europe during the following centuries. लेकिन वन थिंग इज हियर, आप तो समझ ही गए होंगे कि लोगों को मोनार्क्स से छुटकारा मिल गया था और लोग इक्वलिटी, लिबर्टी, रिपब्लिक, ऐसी नई नई थीम्स को लोग समझ चुके थे, जान चुके थे। तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि फ्रांस का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। डेट्स ऑफ नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।